हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रिक्वेस्ट रेट क्या होता है, बर्स्ट क्या होता है एंड कोटा क्या होता है। ये तीन अलग अलग चीज़ है, तीनों का क्या यूज़ है ये अपन इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या किया था, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने ये एक यूजेस प्लान बनाया था। इसको मैं क्लिक करता हूँ एंड अगर आप इस यूजेस प्लान देखो तो यहाँ पे रेट, बर्स्ट एंड कोटा ये अपन ने कुछ भी ये वैल्यू नहीं दी थी। ठीक है, ये वैल्यू अपन इस वीडियो में देने वाले हैं और देखने वाले हैं किसका क्या यूज है। यहाँ पे ये जो कोटा है इसका मतलब ये है कि आपका जो एपीआई है जिसको ये यूजेस एंड प्लान अटैच होगा उसको टोटल कितनी रिक्वेस्ट आप अलाउ करोगे। तो वो जो एपीआई की थी अपने पास, जो आप इस यहाँ पे देख सकते हो, ये एपीआई की थी, ये कितनी बार एक एंड पॉइंट को हिट कर सकती है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी 10, तो होगा क्या कि 10 बार ये हिट कर पाएगा। ठीक है, अभी करके दिखा दूंगा। एंड थ्रॉटलिंग्स में क्या होता है, रेट, एक सेकंड के अंदर मैक्सिमम कितने रिक्वेस्ट आ सकती है, 500, 600, 100, 200, 1। तो आपको अगर वो लिमिट देनी हो तो वो लिमिट आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे आप दे सकते हो कि एक सेकंड के अंदर आपको 10 रिक्वेस्ट चाहिए मीन्स ऐसा नहीं है कि चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम 10 रिक्वेस्ट हो सकती है। बर्स्ट में क्या हो सकता है, क्या हो अगर 20 रिक्वेस्ट एक साथ आ जाए तो अगर कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आएगी, कुछ थोड़ी देर के लिए अगर स्पाइक आता है तो अपन यहाँ पे डाल सकते हैं कि 500। भाई हमको एक सेकंड के अंदर 10 रिक्वेस्ट आ सकती है, बट अगर 500 रिक्वेस्ट भी आ रही है तो उसको अलाउ करो कुछ देर के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, और फिर वो वापस डाउन हो जाएगी। बट होगा क्या, अगर कॉन्स्टेंटली ही वहाँ पे वो 500 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही है, मतलब अपने ऊपर अटैक हो रहा है, डीडोस अटैक हो रहा है, देन उसको वो ब्लॉक कर देगा। बट कुछ देर के लिए वो अलाउ करेगा। अगर आपको इस तरीके का कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव चेंजेस पे क्लिक। ठीक है, सेव चेंजेस पे अपन ने क्लिक कर दिया है। अपन चलते हैं एपीआई कीज़ में एंड अगर आप एपीआई की में जाओगे डेमो यूट्यूब पे, यहाँ पे आप देख सकते हो सेम वही अटैच है। एंड प्लान एंड यूजेस के अंदर आप देख सकते हो रिक्वेस्ट रेट जो है पर सेकंड 10 है और पर मंथ मतलब एक महीने में केवल 10 बार आप एपीआई हिट कर सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से नहीं होता है, ये आप यहाँ पे एक ज़्यादा अमाउंट रहता है। केवल एक डेमो देना था मैंने, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत कम दे के बताया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग यूजेस प्लान बना सकते हो कि जो आपके पेड यूज़र हैं उनको आप ज़्यादा अलाउ करो, जो फ्री यूज़र हैं उनको आप कम अलाउ करो। इस तरीके का अगर आपका कोई यूज़ केस है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब अपन हिट करना स्टार्ट करते हैं और काउंट करते हैं कि कितनी बार अपन हिट कर सकते हैं। मैं एक बार बस सेटिंग जो है मैं वापस से रिव्यू कर लेता हूँ कि मैंने जो भी किया वो सब सही किया है। तो यहाँ पे मेरी एपीआई की जो है वो क्रिएटेड है और ये एक एपीआई की है। इस एपीआई की पे मैं जब गया तो यहाँ पे मैंने देखा एसोसिएट यूजेस प्लान के अंदर ये एक प्लान जो है ये एसोसिएट है। साथ ही साथ यूजेस प्लान में गया तो यहाँ पे मैंने देख लिया। ठीक है, चलिए अब हिट करते हैं एपीआई। पहली बार हिट किया, ये टू मैनी रिक्वेस्टेड आ रहा है और ये मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये आउटपुट आएगा टू बी ऑनेस्ट। बट अब क्या करते हैं, मैं इस यूजेस प्लान को मैं एक नया ही यूजेस प्लान बना लेता हूँ और उसको अटैच करते हैं। तो ये जो यूजेस प्लान है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव एंड एपीआई की। इस एपीआई की को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, वापस से देख लेंगे, डिलीट डिलीट एंड अगेन एक बना देता हूँ मैं एपीआई की, लिमिट रिक्वेस्ट ऑटो जनरेट एंड सेव। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये जो भी एपीआई की है इसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे वैल्यू में ही डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं अपन यूजेस प्लान के अंदर। यूजेस प्लान में मैं यहाँ गया, ये यूजेस प्लान अपन ने डिलीट नहीं किया, ये यूजेस प्लान में डिलीट कर देता हूँ, कन्फर्म एंड एक नया यूजेस प्लान बना लेते हैं, क्रिएट यूजेस प्लान एंड यहाँ पे डाल देता हूँ लिमिट। ठीक है, एंड इसके बाद में थ्रॉटलिंग में डाल देता हूँ 10, फर्स्ट को रहने देते हैं एंड क्वार्ट्स डाल देता हूँ मैं एंड कोटा में डाल देता हूँ 10। ठीक है, पर मंथ है एंड क्रिएट कर दिया। ओके, बस इज रिक्वायर्ड, इसको भी 10 कर देता हूँ। इसके बाद में एपीआई की जो है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ऐड स्टेज फर्स्ट रेस्ट एपीआई स्टेज देव, इतना हो गया। एसोसिएट एपीआई एंड एसोसिएट एपीआई की एंड ऐड एपीआई एंड एग्जिस्टिंग रिक्वेस्ट एंड ऐड एपीआई की। बढ़िया, सब कुछ हो गया है, कुछ भी नहीं किया। क्या किया है मैंने, यूजेस प्लान क्रिएट किया है, एपीआई की क्रिएट किया है और उनको एसोसिएट कर, स्टेज ऐड किया, एसोसिएट स्टेज किया है और एसोसिएट एपीआई की। ये जो यूजेस प्लान है वो कहाँ पे अप्लाई होगा। अब उसके बाद में क्या करते हैं, अब चलते हैं यहाँ पे, ये तो मैं पहले ही अपडेट कर चुका एंड अब सेंड करते हैं इसको। ठीक है, अभी फॉरबिडन आ रहा है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं एंड अभी आप देखिए आपको रेस्पॉन्स मिल चुका है। अब आपने एक बार एपीआई हिट कर लिया, अब दूसरी बार करता हूँ सेंड, अब तीसरी बार करता हूँ, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार,
8वीं बार, ये 9वीं बार, और ये अब वापस से एक बार और हिट। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से आप लिमिट लगवा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर जिसमें आप लिमिट देखते हो कि भैया आप ना ये फंक्शन या ये फीचर केवल 10 बार यूज़ कर सकते हो या 11 बार यूज़ कर सकते हो, या फिर जहाँ पे भी आपको एक लिमिटेड चीज़ मिलती है ना, उसके पीछे ये कुछ लॉजिक होते हैं। या फिर आपको याद है कि कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो जहाँ पे कुछ पेड फीचर होते हैं एंड कुछ फ्री फीचर होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके की कोई लिमिटेशंस हो। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका एक एपीआई की जनरेट हो जाता है, एंड आप वहाँ पे ये मान के चलो कि सब्सक्रिप्शन भी अलग अलग तरीके के, कि आप बेसिक यूज़र हैं तो आपको ये फीचर मिलेंगे, और इन फीचर्स के अंदर भी ये 3 बार मिलेगा एक स्पेसिफिक फीचर। आई मीन कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप कोई एक्सेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूँ मान लीजिए, या पीडीएफ जनरेट कर, तो कि अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं तो आप केवल 3 पीडीएफ जनरेट कर पाएंगे, आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो आप 200 बार कर पाएंगे, कुछ और ले लेते हैं तो आप अनलिमिटेड कर पाएंगे। एंड बिहाइंड द सीन ये इस तरीके का कोई लॉजिक होता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। तो अपन ने एपीआई गेटवे को अगर ऑथेंटिकेशन डालना है वहाँ पे, तो अपन ने 2 मेथड देख चुके हैं, पहला IAM और दूसरा कौन सा, एपीआई की वाला। तीसरा क्या है, यूँ मान लीजिए कि आपके DynamoDB डेटाबेस के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है, यूँ मान लो एक यूज़र की पूरी टेबल रखी हुई है। आपका कुछ ऐसा है कि हर एक यूज़र ने खुद की अलग अलग एपीआई की बना रखी है, या फिर अगर आपका जो यूज़र है वो DynamoDB के अंदर अवेलेबल है तो ही एपीआई हिट हो, नहीं तो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का कोई लॉजिक, मतलब कोई भी कस्टम लॉजिक जो आपने खुद ने सोचा है और उस तरीके की कोई फंक्शनैलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो चीज़ कैसे करेंगे, ये जो चीज़ है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।